हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज सेमेस्टर 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, जो बीएससी सेमेस्टर 2 के फाइनल एग्जाम्स में आपको एक कंप्लीट लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। हिस्टेसिस होता क्या है या फिर बीएच कर्व। हिस्टेसिस या बीएच कर्व एक ही नाम है आपका। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा वो होगा हिस्टेसिस के बारे में, या तो फिर लिखा होगा बीएच कर्व क्या होता है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है और ये आपके लिए एक कंप्लीट लॉन्ग आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, बीएच कर्व या हिस्टेसिस होता क्या है इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। मैं इसमें 6 पॉइंट बताने वाला हूँ। 6 पॉइंट में आपका ये थ्योरी कंप्लीट, ये कहीं भी आपका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, पूरा आपका क्या है थ्योरी लैंग्वेज है, जो आपको रटने का जरूरत नहीं है। चलिए, हम लोग जानते हैं बीएच कर्व या हिस्टेसिस होता क्या है। इससे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटाइजेशन के बारे में, और आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड क्या होता है। और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है, और वो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करो कि मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है। ये सब आपको बेसिक चीज है जो हम लोग क्लास 12 से 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, जो आपको पता होगा। तो जल्दी से बताइए हम लोग पहले आप लोग कि मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड का यूनिट क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, पारा, डाई और फेरो। तो यहाँ पर पारा और डाई का बात हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम लोग हिस्टेसिस या बीएच कर्व को पढ़ते हैं। तो चलिए, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक यहाँ पर बी है और यहाँ पर एच है। तो बी क्या है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड, और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो हम लोगों को यहाँ पर एक दिख रहा होगा, एक लूप दिख रहा होगा या फिर एक कर्व दिख रहा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, चलिए हम लोग इस फिगर को समझते हैं। इस फिगर से ही सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है। तो आपको इस फिगर के बारे में अच्छे से समझना है। फिर आपका क्या होगा, जो लैंग्वेज जो होगा ये यही से सारा लैंग्वेज हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो या ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, पहले हिस्टेसिस होता क्या है वो भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ तो आपको दिक्कत होगा। क्या करेंगे, इस चीज को पहले अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम लोग लास्ट में हिस्टेसिस क्या होता है उसका डिफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका जब मैग्नेटाइज नहीं हुआ, जब इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ है, जब ये 0 पर है, तब क्या होगा, मेरा बी और एच दोनों क्या होगा, 0 होगा। चलिए, मैं थ्योरी के साथ साथ इस फिगर के बारे में बताते चलूंगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है। सपोज अ स्पेसिमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं कि फेरोमैग्नेटिक के प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं हिस्टेसिस का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम लोग फेरोमैग्नेटिक को लिए हुए हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लिए हुए हैं जो कहाँ प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। तो पहला पॉइंट क्या करना है, हम लोग को 6 पॉइंट याद रखना है। 6 पॉइंट में ये आपका खत्म। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कोशिश करोगे कि रटने का नहीं है, आपको सिर्फ इस थ्योरी से आपको एक पूरा ड्राइव करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, दिस स्पेसिमेन इज इनिशियली अनमैग्नेटाइज्ड रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट O। देखिए, ये पॉइंट O यहाँ पर क्या है, जब यहाँ से ये इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं हुआ है, तब यहाँ पर जब O में होगा तो ये अनमैग्नेटाइज होगा, अनमैग्नेटाइज होगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट O को। Here B and H both are 0। देखिए, जब यहाँ पर 0 पर है, O पर है, यहाँ पर कोई भी ये मैग्नेटाइज नहीं हुआ है, ये अनमैग्नेटाइज है, तो B और H दोनों क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि देखिए, इस लाइन में मेरा B है और यहाँ इस लाइन पर H है, तो दोनों का जो आपका यहाँ पर होगा ये 0 होगा। B और H दोनों 0 होगा। तो चलिए, ये पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जब 0 में O में होगा, 0 या O आप लोग 0 बोल सकते हो, क्योंकि B और H दोनों क्या है आपका 0 है, जब यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है।
देखिए अब यहाँ क्या होगा, पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया, जब इस पॉइंट पर है तो बी और एच आपका दोनों 0 होगा। यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट करो बच्चों, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, डाउट क्लियर नहीं करते हो तो आप लोगों को फिर एग्जाम में दिक्कत होता है। तो अगर और भी कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोग ऐड होकर के वहां अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किए हैं तो क्या हुआ, देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो कुछ दूर इस ए पॉइंट पर आकर के रुका, ठीक है। तब इसके लिए क्या होगा, आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, एच नॉट होगा। चलिए अब इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। पहला पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, व्हेन एच इज इंक्रीज, जब आपका एच इंक्रीज किया, इस डायरेक्शन में एच के डायरेक्शन में इंक्रीज किया है, बी इज ऑल्सो इंक्रीज, जब आपका देखिए यहाँ पर चला, यहां से यहाँ पर आपका क्या हुआ, जब आपका एच इंक्रीज किया तो बी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस डायरेक्शन में बी भी है, आपका इस डायरेक्शन में एच भी है, दोनों क्या किया, इंक्रीज किया। corresponding to point A, इस पॉइंट A पर, then intensity of magnetization has maximum value, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, और वो कितना होगा, देन फर्दर इंक्रीज ऑफ एच बियॉन्ड एच नॉट, एच जो है आपका इंक्रीज किया, कुछ मैक्सिमम वैल्यू देगा, वो एच नॉट के बराबर होगा। प्रोड्यूस्ड नो एनी इंक्रीज इन बी, बी में मेरा कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। देखिए दोनों पॉइंट आप लोगों को अब तक क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जब था, जब पॉइंट 0 में था तो आपका बी और एच दोनों क्या था, आपका 0 था। जब यहाँ पर O में था, आपका क्या था, बी और एच दोनों 0। यहाँ पर जब आया तो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा वह मैक्सिमम वैल्यू देगा। देखिए यहाँ पर जा रहा है आपका, तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिला, जो मैक्सिमम वैल्यू मेरा एच नॉट के बराबर होगा। इस ए पॉइंट तक का काम खत्म। 2 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए अब क्या होना चाहिए, देखिए जब ये वापस इस डायरेक्शन में गया तो ये वापस तो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। अब ये क्या करेगा, इस ए पॉइंट से यहाँ इस सी पॉइंट पर जाएगा। तो चलिए अब तीसरा चौथा पॉइंट जो है हम लोग अब उसको करते हैं। तो 2 पॉइंट में कहीं अगर आप लोगों को दिक्कत होता हो तो डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप लिंक पर भी आप लोग ऐड होकर के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग आगे इसके आते हैं। 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, अब हम इसके तीसरे पॉइंट में आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था आपका, कि जब यहाँ पर 0 में था, जब 0 में था तो आपका बी और एच दोनों 0 था, और जब यहाँ पर आया पॉइंट ए पर आया, जब ये कुछ दूर इंक्रीज किया, पॉइंट ए पर आने पर हम लोगों का क्या हुआ, एच जो हुआ वह मैक्सिमम वैल्यू दिया, वह एच नॉट के बराबर हुआ, और बी आपका क्या था, आपका 0 था। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से याद रखना है कि यहाँ से क्या किया है, आपका ए पॉइंट जाने में आपका इंक्रीज हुआ है। अब ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस ए पॉइंट में जाने के बाद जब आपका एच डिक्रीज करेगा, एच क्या किया, इधर आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एच का जो डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन में है। तो एच यहाँ क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है, तो बी भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन बी के पास मैक्सिमम वैल्यू होगा, कुछ वैल्यू होगा, वो किसके बराबर होगा, ओसी के बराबर होगा। ये देखिए इस पॉइंट में मेरा बी है, बी का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यहाँ पर हमको कुछ वैल्यू मिलेगा जो ओसी के बराबर होगा, तब मेरा यहाँ तक का काम खत्म हो जाएगा, सी पॉइंट तक का काम खत्म। अभी हम लोग क्या किए, ये 2 पॉइंट निकाले हैं, अब हम यहाँ पर आते हैं। तो चलिए इस थ्योरी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। थर्ड, नाउ ऑल डिक्रीजिंग द फील्ड एच, द बी आल्सो डिक्रीजेस बट नो अलोंग द पाथ ओ ए। देखिए यहाँ पर जब ए पॉइंट में गया तो वापस इसको डिक्रीज करना चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन ऐसा ना हो करके ये क्या करेगा, ए पॉइंट से सी की तरफ डिक्रीज करेगा, और आपका क्या होगा, बी भी आपका डिक्रीज करेगा। इट डिक्रीजेस अलोंग द पाथ एसी, ये एसी में डिक्रीज करेगा। आपको देखिए ये यहाँ पर डिक्रीज ना करके, ए से ओ तक डिक्रीज ना करके, ये एसी में डिक्रीज करेगा। दस करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट सी, इस पॉइंट सी पर
एच इज 0, इस सी पॉइंट पर आने पर क्या होगा, डिक्रीज करने पर एच आपका 0 होगा, क्योंकि एच का जो डायरेक्शन है वह इस साइड है आपका, और माइनस एच नॉट आपका जो एच होगा इधर होगा। तो यहाँ पर सी पॉइंट पर आने पर एच का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पर बी का जो वैल्यू होगा वह ओसी के बराबर होगा। हैज सम वैल्यू इक्वल टू ओसी। यहां तक हम लोगों ने क्या था, एच इज 0 बट बी हैज सम वैल्यू इक्वल टू ओसी। देखिए आपका एच 0 हो गया इस सी पॉइंट पर, और बी जो होगा वह कुछ वैल्यू देगा, सम वैल्यू, वह किसके बराबर होगा, ओसी के बराबर, जो हम लोगों को फिगर में आसानी से दिख रहा है। अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक जो थ्योरी हम लोगों ने लिखा, क्या कहीं से बाहर से था, कहीं से नहीं था, आपका सिर्फ इस फिगर के बारे में ही लिखा हुआ है। यहाँ पर जब था आपका तो 0 था, बी और एच दोनों। यहाँ पर जब इंक्रीज किया तो एच का मैक्सिमम वैल्यू मिला जो एच नॉट के बराबर आया, और बी इसमें 0 था। जब वापस डिक्रीज किया तो आपका यहाँ पर क्या हुआ कि बी के लिए कुछ वैल्यू मिला और एच आपका 0। बस यही चीज को याद रखना है, और पूरा थ्योरी को हम लोगों को इस फिगर के माध्यम से याद रखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 पॉइंट मैंने बताया। कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग तुरंत कमेंट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पर बार बार मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए अब इसका अगला पॉइंट हम लोग अब करते हैं। अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ा, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर सी पॉइंट तक हम लोगों ने कर लिया था। देखिए यहाँ भी अब क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि देखिए अभी तक जो मेरा था इंक्रीज या डिक्रीज इस डायरेक्शन में था, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तब क्या होगा, पॉइंट नंबर 4, फर्दर इंक्रीजिंग दी एच जो होगा वह इंक्रीज करेगा इन रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। द वैल्यू ऑफ बी डिक्रीज, जब आपका एच डिक्रीज कर रहा है तो आपका बी भी डिक्रीज करेगा, लेकिन कहां पर, रिवर्स डायरेक्शन में। बी भी आपको क्या करेगा, डिक्रीज अलोंग सीडी, इस सीडी के डायरेक्शन में आपका डिक्रीज करेगा। एंड इट इज 0 to point D। इस B पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर इस D पॉइंट पर B का वैल्यू 0 होगा या नहीं, आप लोग जल्दी से बताओ। क्योंकि देखिए यहाँ पर इससे ऊपर भी कुछ नहीं है, जब इससे ऊपर था तो इस पॉइंट के लिए मेरा B का कुछ वैल्यू आया था जो OC के बराबर था। तो यहाँ पर B आपका 0 होगा, और H के लिए कुछ वैल्यू होगा, वो होगा OD के बराबर होगा। Where H has value OD, H का जो वैल्यू होगा वह OD के बराबर होगा इन रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ तक का मेरा काम खत्म। 4 पॉइंट, आई होप आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक आप लोग को थ्योरी इस फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ आपको याद कहाँ रखना है कि कब इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट में एक बार मैं फिर को सबसे बता दूंगा कि कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो चौथा पॉइंट तक आप लोगों को कहीं डाउट होगा तो तुरंत आप लोग पूछ सकते हो। चलिए अब इसका हम लोग अगला पॉइंट आते हैं, 5वां पॉइंट। इसके बाद एक और पॉइंट करेंगे, 6ठा पॉइंट में आपका खत्म, और लास्ट में इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि हिस्टेरिसिस या बीएच कर्व होता क्या है। चौथे पॉइंट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके 5वें पॉइंट में। जब ये डिक्रीज किया, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से जब ऊपर की ओर जा रहा था तब क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो जब यहाँ से आपका नीचे की ओर आएगा तो यहाँ भी इंक्रीज करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर देखिए जो h का जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस H0 वैल्यू मिलेगा। तो चलिए अब इसी के बारे में हम लोगों को लिखना है। तो पॉइंट नंबर 5, व्हेन दी h इज फर्दर इंक्रीज, एच क्या हुआ है आपका, फर्दर इंक्रीज किया है इन रिवर्स डायरेक्शन में एच जो है आपका इंक्रीज किया है। बी इंक्रीजेज अलोंग डी, तो बी भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डीई के फॉर्म में। एक्वायर
सेपरेशन वैल्यू एट पॉइंट ई पॉइंट पर आपको सेपरेशन वैल्यू मिलेगा जो कितना होगा -h0 के बराबर होगा, वेयर द वैल्यू ऑफ h इज -h0। आपको जो h का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा आपका h0 मिलेगा इस ई पॉइंट के लिए। तो अब इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट, तो यहां तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। चलिए अब इसका लास्ट करेंगे छठा पॉइंट, उसके बाद मैं एक बार इस फिगर को अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा ताकि आप लोगों को कहीं रटना ना पड़े। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। 5 पॉइंट हम लोगों ने कर लिया, अब लास्ट पॉइंट जो आपका छठा पॉइंट है वो क्या होगा। नाउ h इज इंक्रीज फ्रॉम -h0 टू 0। देखिए जब यहाँ पर -h0 जो होगा आपका इंक्रीज कर जाएगा, जब तो क्या मिलेगा हम लोग को 0 मिलेगा। एंड फाइनली इंक्रीज इन ओरिजिनल डायरेक्शन, और ये फाइनली क्या करेगा, ओरिजिनल डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएगा। इन दिस केस B follows path EFGA, EFGA। इस तरह से क्या मिलेगा हम लोग को, एक क्लोज पाथ मिलेगा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं BH कर्व, या इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस। तो ये छठा पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए सबसे पहला क्या हुआ था हम लोगों को, ये याद रखना, यहाँ पर जब था तो B और H दोनों 0 आया था, जब अनमैग्नेटाइज्ड था तब B और H दोनों 0 था। जब यहाँ से ये इंक्रीज किया, A पॉइंट में पहुंचा, तब B और H दोनों इंक्रीज किया, लेकिन H का वैल्यू हम लोगों को मैक्सिमम मिला जो आपका वैल्यू था इस A पॉइंट में, और B का वैल्यू इसमें 0 था। फिर ये इंक्रीज ना करके ये डिक्रीज करेगा, लेकिन उसके डिक्रीज करेगा इस C पॉइंट पर। तो C पॉइंट पर आने पर यहाँ पर H का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, और B का वैल्यू कुछ होगा वो OC के बराबर होगा। फिर ये डिक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डिक्रीज करने से B मेरा 0 होगा, और H का OD वैल्यू मिलेगा, जो कुछ वैल्यू होगा वो AD के बराबर होगा। फिर आपका इंक्रीज किया रिवर्स डायरेक्शन में, तो E पॉइंट में आया, तो वहां पर आपका जो वैल्यू मिला -h0 मिला। फिर ये फाइनली इंक्रीज कर गया इस EFGA पर। तो ये क्या बन गया, क्लोज पाथ बन गया, फिर इसको हम लोग BH कर्व भी बोलते हैं। तो ये आपका 6 पॉइंट कंप्लीट। अब हम लोग जानेंगे कि हिस्टेरिसिस होता क्या है, हिस्टेरिसिस बोलना क्या चाहता है। तो मैंने पहले ही बताया था हिस्टेरिसिस क्यों पढ़ते हैं हम लोग, तो फेरोमैग्नेटिक के मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हम लोग हिस्टेरिसिस पढ़ते हैं। तो चलिए अब लास्ट इसका डिफिनेशन बच गया है। ये क्वेश्चन लॉन्ग हो गया क्योंकि ये कंप्लीट लॉन्ग आंसर है, 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब इसका लास्ट डिफिनेशन। अभी तक हम लोगों ने इस 6 पॉइंट में क्या पढ़ा, इसके बारे में अब हम इसको इसके थ्योरी में लिखेंगे। तो हिस्टेरिसिस होता क्या है, द लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड B बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। यहाँ पर ध्यान देना है कि मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड B बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H के बिहाइंड में होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, तो कभी क्या हुआ है, कभी इंक्रीज किया है, कभी डिक्रीज किया है, कभी उसके रिवर्स डायरेक्शन में किया हुआ है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड B जो होगा बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। किसके कारण, मैग्नेटाइजेशन के कारण और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। दिस इज सॉरी इट नॉन एज हिस्टेरिसिस, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस। और फिर क्या आपके पास है BH कर्व। तो यहाँ पर जो कर्व बन रहा है ACDEFGA, इसको हम लोग बोल सकते हैं BH कर्व या BH लूप भी बोलते हैं। आप लोग चाहोगे तो इसको लिख सकते हो कि कर्व ACDEFGA इज नॉन एज BH कर्व या BH लूप भी आप लोग इसको हिस्टेरिसिस लूप भी बोल सकते हो, या फिर BH कर्व भी इसको बोल सकते हो। तो आई होप हिस्टेरिसिस समझ में आया होगा। जितना मैंने लैंग्वेज में बताया आप लोगों को इस थ्योरी के माध्यम से याद करना है। इस
फिगर को समझना है। सबसे पहले क्या करना है, इस फिगर को समझना है और इस थ्योरी को लिखना है। यहाँ से फिगर से समझ सके कहाँ पर इंक्रीज किया, कहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू मिला, कहाँ पर इसका जीरो मिला। इस चीज को याद करके आपको इस थ्योरी में 6 पॉइंट में जो आसानी से मैंने समझाया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो ये कंप्लीट लॉन्ग आंसर होगा, यहाँ तक आप लोग लिखोगे तब। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। और अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर शेयर भी कर दो, ताकि और भी स्टूडेंट्स आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला पाए। जय हिंद।